फतेहपुर जिले के लोधीगंज स्थित राज्यपाल द्वारा स्वीकृति सब्जी मंडी में प्रयागराज से आए अधिकारियों ने अचानक छापा मारा, जहां अधिकारियों को देख सब्जी मंडी आढ़तियों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सब्जी मंडी की शिकायत मिलने के बाद आगे अधिकारियों ने छापेमारी कर आढ़तियों से मंडी में फैली गंदगी और जलभराव को देख व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। वहीं घूम घूम कर सभी आढ़तियों के रजिस्टर चेक करते हुए पूछताछ की। वहीं मंडी संचालक ने बताया कि लगातार हो रही बारिश से जलभराव है, जिसकी व्यवस्था कराई जा रही है। वहीं प्रयागराज से आए अधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा मुझे भेजा गया था, जिसमें आज जो भी व्यवस्थाएं देखी गई, इन सब मामले की जांच कर शासन को रिपोर्ट देंगे। नाम से है और इस मंडी के अंदर जितने भी आढ़ती हैं, यहाँ पे व्यवस्थाएं क्या है? सरकार से तो पैसा लिया जा रहा है, पर यहाँ पे जो पैसा आ रहा है विकास के नाम पे पूरी तरीके से शून्य दिखाई दे रहा है। दलदल में मंडी दिखाई दे रही है। सरकार से कोई पैसा नहीं आता है। इस मंडी में ये स्वयं व्यवस्था करनी पड़ती है। पहले तो ये जान लीजिए, ये मंडी राज्यपाल द्वारा स्वीकृत मंडी है और इसमें जैसे दूसरी मंडियों में 1.5% टैक्स होता है, यहाँ 1% है। जो 25% मिलता है उसी से सारा कार्य किया जाता है। इसलिए डेवलपमेंट के नाम पर थोड़ा सा शिथिलता है। 25% जो आ भी रहा है, तो उस 25% से आपने क्या कार्य किया है? सब कुछ, सारा कर्मचारी और जो भी खर्चे हैं हमारे, सब उसी से मेकअप। कितने कर्मचारी हैं आपके पास? 7-8 कर्मचारी। 7-8 कर्मचारी। जैसे कि ये पूरी मंडी है, जो मंडी पूरी लगी हुई है, जितने भी आढ़ती यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन आढ़तियों को यहाँ पे विदाउट लाइसेंस के लोग वर्क कर रहे हैं। वो उनका ये कहना है कि मनोज गांधी के हम उस पे काम कर रहे हैं। एक लाइसेंस होता है, उसी में सारे लोग कार्य करते हैं। ये व्यवस्था गवर्नमेंट। तो फुटकर विक्रेता यहाँ आते हैं बराबर? कोई विक्रेता नहीं, यहाँ पे बिक्री भी हो रही है। 1-1 किलो 2-2 किलो दिया जा रहा है। वो कोई आ जाता है तो दे देते होंगे, बाकी फुटकर की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। ना फुटकर का कोई लाइसेंस है, ना कुछ है। फुटकर की कोई व्यवस्था नहीं है। पर ये अधिकारियों का ये कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पे एक धांधली की जा रही है, यहाँ पे व्यापारियों को लेकर के यहाँ पे बीमारी बांटी जा रही है और आप इसके पूरे जिम्मेदार हैं। ठीक, पैसा आप ले रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उसके यहाँ पे व्यवस्था नहीं। अब अनर्गल वो कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं, वो स्वतंत्र है। व्यापारियों कहना है कि आप उनसे प्रत्येक मंडियों से 2-2 हज़ार रुपये ले रहे हैं। किसी से नहीं लेते, कोई बताए? हमारे पास है उस चीज़ का। एक भी व्यापारी बता दे या एक भी कोई बता दे तो हमें बता दे। तो 2-2 हज़ार किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाता है। टोटल कितनी यहाँ पे दुकानें हैं? 80 के लगभग। 80 दुकानें। तो यहाँ पे लगभग जो 25% में कितना विकास आपने किया है यहाँ पे? सब देख रहे हो आप। क्या विकास है? वो तो विकास तो पूरा दलदल में दिखाई दे रहा है। स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है। दलदल तो स्विमिंग पूल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये चूंकि 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, उसका है। बाकी विकास तो आप खुदे देख रहे हो। कोई किसी का 1 रुपया, जल निकासी का वाटर टैंक बना है वहाँ पर, आप देख लो, उससे बाहर निकासी होती है। सफाई की व्यवस्था क्या है? सफाई रोज सफाई कर्मी करता है। हाँ, ये सब सफाई। अब ये सफाई बारिश में कैसे सफाई होगी आप बताओ? मतलब कुल मिलाकर के आप पैसा लेना है, पर उसमें कभी इसका 10 कोई पैसा कोई हमको दे नहीं रहा। कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बहरामपुर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से। क्या नाम है आपका? मनोज गांधी नाम। की जो व्यवस्थाएं हैं वो आपने देखी, यहाँ पे आढ़तियों से भी बात की, क्या था प्रभाव? देखिए, हम यहाँ पे मेनली इसलिए आए हैं कि यहाँ पे मंडी में क्या व्यवस्थाएं हैं, उनको देख के अपने सीनियर को रिपोर्ट करना है, इसके लिए आए हैं। और जो हमने देखा है वो सभी के सामने है, वो रिपोर्ट कर दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे मंडी पे यहाँ पे निर्माण कार्य को लेकर के, और यहाँ पे सड़कें भी नहीं हैं और पूरी तरीके से गंदगी फैली हुई है, यहाँ पे बीमारी भी देखी जा रही है। हाँ, ये चीज़ आपके सामने है, मैं भी देख रहा हूँ। इसको जो यहाँ के ऑनर हैं उनको भी बता दिया जाएगा और अपनी रिपोर्ट में भी शामिल कर लेंगे। जैसा कि इसमें 1% की जो वसूली की जा रही है, उसके बाद इसमें 25% इसमें आ रहा है वापसी। इसके यहाँ पे साफ़ सफाई और मेंटेनेंस को लेकर के, पर मेंटेनेंस यहाँ पे कभी किया ही नहीं गया। नहीं, ऐसा जो यहाँ पे दिख रहा है उसके यहाँ पे ये है कि इनको जो है, जो मंडी के ऑनर हैं, इनको ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी चाहिए और आगे इसमें व्यवस्थाएं करवाने के लिए किया जाएगा। और अभी मैं इसमें ज़्यादा कहने की स्थिति नहीं, मैं रिपोर्ट अभी सीधे अपने अधिकारियों को दूँगा, उसके बाद इस पर जो भी उचित कार्रवाई होगी वो ऊपर से निर्णय लिया जाएगा। सर, 2022 के पास से उनके पास से किसी के पास कोई लाइसेंस नहीं है। विदाउट लाइसेंस ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और किसी की दुकानों में कोई बोर्ड नहीं लगा है। यहाँ पे एक शख्स पूरी तरीके से मंडी चलवा रहा है।
ऐसा है, ये मंडी जो है एक शख्स को मंडी स्थल को एक लोगों को लाइसेंस मिला है। अब उसमें ये व्यवस्था है कि जो हमारा जो ऑनर होंगे वो मंडी समिति से लाइसेंस लेंगे और यहाँ के जो व्यापारी होंगे, अड़तिया होंगे, पल्लेदार होंगे, कमीशन एजेंट होंगे, तौलक होंगे, इनको भी लाइसेंस लेना होता है। अब है कि नहीं है ये हम लोग अभी देख रहे हैं। ये थोक मंडी या फुटकर मंडी है सर? एक्चुअली ये लाइसेंस जो है मंडी उपस्थल की व्यवस्था जो शासन से मंडी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ की गई है, ये थोक के लिए ही है। लेकिन यहाँ तो फुटकर बिक्री ज़्यादा होती है, फुटकर खरीदारी ज़्यादा होती है। ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं, जो इसमें जानकारी की जाएगी। इससे ज़्यादा मैं कहने की स्थिति नहीं है। सर शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर दिनेश चंद्र है। 2000 रुपये। ये कौन ले रहा है किराया? राजा राजा किस चीज़ का? ज़मीन का। और ये मनोज गांधी क्या लेते हैं इससे? कितने %? 1%। अच्छा, थोक है ये मंडी या फुटकर मंडी है? थोक मंडी। क्या नाम है आपका?